जय श्री राधे कृष्ण। श्री कृष्ण की हर लीलाएँ बहुत ही सुनने में बहुत कलात्मक रहती हैं और बचपन से ही उन्होंने काफ़ी बड़े-बड़े कारनामे किए और आकर्षित करती हैं। जैसे श्रीमद् भागवत हम जितनी बार भी सुनते हैं, जितनी बार भी हम चाहे तो हर बार हम उतने ही खुशी का अनुभव करते हैं, अपने अंदर उतने ही शांति और पीस को अनुभव करते हैं। तो उसी तरह उनकी एक कलाओं में से था कि उन्होंने गोपियों को एक बार संदेश दिया था और वही संदेश हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, तो हमारी आधी से ज़्यादा मुश्किलें हल हो जाती हैं। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों को संदेश दिया था, जब वो पानी में स्नान करने जाती, यमुना जी में स्नान करने जाती हैं, श्री यमुना जी में, तो क्या करती हैं, अपने सारे जो वस्त्र रहते हैं वो कदम के पेड़ पे टांग के चली जाती हैं नहाने। उसके बाद श्री कृष्ण आते हैं, मतलब घाट पे रख के जाती हैं वो, और वो श्री कृष्ण आते हैं, उनके सारे वस्त्र लेकर के कदम के पेड़ पे चढ़ जाते हैं। अब गोपियाँ उनसे प्रार्थना करती हैं, हे कृष्ण, हे कान्हा, हमारे वस्त्र हमें वापस कर दो। लेकिन श्री कृष्ण नहीं मानते हैं, वो अपने बांसुरी बजाने में मग्न रहते हैं। फिर गोपियाँ बार बार प्रार्थना करती हैं कि हमारे वस्त्र दे दो, हम नग्न अवस्था में कैसे बाहर आएँ। तो वो बोलते, जब तुम अपने कपड़े उतार करके अंदर नहाने गई थी तो क्या तुम इसी अवस्था में न गई थी, तो फिर क्यों ऐसी अवस्था में गई। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रह्मांड हमारा प्लेनेट है, हमारा जो ये कुदरत है, पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा, आसमान, ये भी तो तब भी तुमको देख रहे थे, तुम इनके सामने गई। तो ये एक जागृत अवस्था में है। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि पेड़ हैं, ठीक है, निर्जीव, हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमें कोई देख नहीं रहा है। नहीं, हमारे ऊपर बराबर नज़र रहती है प्रभु की, हमारे इष्ट की रहती है, हमारे कान्हा की रहती है, हमारे कृष्णा की रहती है। ये एक जीता जाता, मतलब अगर हमें कभी पूजा का टाइम नहीं मिलता है, हमें किसी भी तरह से, अगर हमें पीस ऑफ शांति नहीं, हम नाम जप नहीं कर पा रहे, हम भगवान का भजन सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा मन नहीं लग रहा है, तो हमको थोड़ी देर मतलब कुदरत के बीच बिताना चाहिए। जैसे पेड़ पौधे हो गए, कहीं भी हरियाली में जाइए, ऐसे जहाँ हरा भरा माहौल हो, नदी बह रही हो, झरने हों, पेड़ पौधे हों, फूल खिले हुए हों, ऊपर बटरफ्लाइज हों, तो देखने में हमें अंदर से कितना पीस ऑफ वो मिलता है। और ऐसा नहीं है, आप इनसे अगर सुबह सुबह भी आप मॉर्निंग वॉक पे निकलते, कहीं भी अगर आप इनसे कोई विश मांगेंगे ना, पेड़ पौधों से मांगिए, चिड़िया जो चहचहाती रहती है उनसे बोलिए, सूर्योदय होता रहता है उनसे कहिए, हे भगवान, हे सूर्यदेव, हमारी ये विश पूरी कर दीजिए, हमारी ये मनोकामना पूरी कर दीजिए, हमारी ये समस्या, उनसे बात करिए, प्रकृति के बीच बात करिए, प्रकृति से अपने दुख को शेयर करिए। और कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी आपके सामने स्टक लाइफ हो, आप धीरे धीरे उस चीज़ से आप उबरना शुरू हो जाएंगे, विश्वास रखिए। तो यही संदेश श्री कृष्ण भगवान ने दिया। उन्होंने पेड़ पौधे, झरने, नदी, पवित्र नदियाँ, सभी को उदाहरण बनाते हुए गोपियों को ये संदेश दिया था। और यही संदेश हमें आज भी अपने जीवन में मानना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि उन्होंने क्या संदेश दिया था और कितने अच्छे से दिया था। तो आज भी हमारे इस कलयुग के समय में वो संदेश लागू होता है। हमारे अगर मान के चलेंगे तो ज़रूर हमें हीलिंग मिलेगी, हमारी समस्या का समाधान होगा। जय श्री राधे कृष्ण।